अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और मैं आज आपका मुआयना करूंगी और उसके लिए कि मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हम आपकी वीडियो बनाएंगे। तो क्या आप वीडियो बनाने की इजाज़त देती हैं ताकि हम बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स को बता सकें, पढ़ा सकें कि हमल की ख़वातीन का मुआयना पेट का कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करेंगे, दाएं तरफ से आएंगे, पेशेंट से ग्रीटिंग करेंगे, सलाम करेंगे। उसका जो है सलाम करने के बाद उसकी पल्स चेक करेंगे और उसके बाद हम उसके पेट पे पूछेंगे कहीं दर्द तो नहीं है। उसके बाद हम उसके पेट पे हाथ रखेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे कि जो है पेशेंट हमें इजाज़त देगी तो हम एक्सपोज करेंगे, वरना एक्सपोज नहीं करेंगे। तो एक्सपोजर की इजाज़त अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तभी आप उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और विदाउट एक्सपोजर भी आप फंडल हाइट और ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाएंगे कि हमल की मरीज़ का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम स्टेप है कि फंडल हाइट कैसे लेंगे। आप अपने दाएं हाथ की मदद से देखेंगे कि हार्ड पार्ट कौन सा है और आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए। उस मेजरिंग टेप की मदद से हम देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर सिम्फिजियो फंडल हाइट है। ये मैं अपने हाथ की मदद से चेक कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे फर्म पार्ट फील होगा फंडस का, यूट्रस की फंडस का, वहाँ पे मैं अपना हाथ रोक लूँगी और एक निशान लगा दूँगी। आप बॉल पॉइंट की मदद से भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और नीचे मैं सिम्फिसिस प्यूबिक बोन को पलपेट करूँगी कि वो कहाँ पे है। इसे हम कहते हैं सिम्फिजियो फंडल हाइट, यानी सिम्फिसिस प्यूबिस से लेकर फंडस तक कितने सेंटीमीटर की हाइट बन रही है। इसे हम, ये पहला स्टेप है एंटीनेटल पेशेंट के एग्जामिनेशन का। तो ये मैंने मेजरिंग टेप रखी और सेंटीमीटर वाला पोर्शन अपने आप से छुपा लिया, इंचेस वाला अपने सामने रखा, सेंटीमीटर नीचे रखा ताकि बयास ना हो, कोई शक शुबा ना हो। और मैंने ये देखा कि सिम्फिसिस प्यूबिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर रखा, 1 इंच रखा और उसको उल्टा करके मैंने देख रही हूँ कि ये कितने सेंटीमीटर बनती है। देखिए, ये सिम्फिसिस प्यूबिस पे मैंने रखा और फिर मैंने फंडल हाइट जहाँ पे मेरा फील हो रहा था मुझे डिम्पल कि ये यूट्रस की फंडस है, वहाँ पे मैंने रखा और उसके बाद मैंने इसको उल्टा करके देखा ये कितने सेंटीमीटर बनती है। तो ये 36 सेंटीमीटर सिम्फिजियो फंडल हाइट बन रही है। इसको काउंटर चेक भी मैं करूँगी दोबारा एक दफ़ा। सेकंड स्टेप में हम ग्रिप्स लेते हैं। पहले मैंने फंडल ग्रिप ली थी, अब मैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रिप ले रही हूँ। लैटरल ग्रिप भी इसे कहते हैं। इसके ज़रिए हम देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। अब हम देखेंगे कि पेल्विक ग्रिप क्या है। पेल्विक ग्रिप में हम देखते हैं कि बच्चा कफेलिक है या वो ब्रीच है, क्योंकि बच्चे का पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्रिप में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे का हेड जो है वो पेल्विस में एंटर हुआ है या नहीं। इसे हम कहते हैं इंगेजमेंट। तो पेल्विक ग्रिप में हम 2 चीज़ें चेक करेंगे, इंगेजमेंट और पोजीशन। के सिम्फिजियो फंडल हाइट के बाद लाई लॉन्गिट्यूडनल है और बेबी जो है वो कफेलिक है, ब्रीच नहीं है। ये दोबारा मैंने इसको चेक कर लिया कि बेबी की बैक किस साइड पे है। तो हम जब देखते हैं कि बैक का एक राउंड स्मूथ हम्प होता है, उसके मुताबिक हमने इसके जो है पैल्पेट करके, लेटरल ग्रिप करके, पेल्विक ग्रिप करके, लास्ट में हमने फीटल हार्ट रेट लेने होते हैं। उसके लिए हम बैक पैल्पेट करके, तो अम्बलाइकल जो आपका ये पार्ट है अम्बलाइकस का, इसके राइट या लेफ्ट पे 2 सेंटीमीटर फासले पे बैक फील होती है। तो बैक जो है वो राउंड कर्व्ड स्मूथ पार्ट होता है। जिस तरह बच्चे की टांगें होती हैं या बाकी बॉडी पार्ट होता है वो स्मूथ नहीं होता। तो बैक को फील करके इसके ऊपर स्ट्रेच रखेंगे और हम फीटल हार्ट रेट लेंगे। बेल या डायफ्राम दोनों को की मदद से हम फीटल हार्ट रेट सुन सकते हैं। तो ये हमने उसको सुनने के लिए कान से लगाई और 1 मिनट के लिए हम फोकस करेंगे और एक हाथ से यूट्रस को सपोर्ट करेंगे। यूट्रस को एक हाथ से सपोर्ट किया दूसरी साइड से और एक हाथ से हमने बेल को रखा और 1 मिनट के लिए हम काउंट करेंगे। काउंट अगर ना भी कर सकें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फीटल हार्ट रेट ठीक आ रहे हैं। ये बहुत खामोश पुरसुकून जगह हो और फोकस करें तो तभी सुनाई देते हैं। तो अक्सर जो आपकी मदर की पल्स रेट है, कभी कोई वेसल सुनाई देने लग जाती है, तो पल्स रेट को साथ मैच कर लेना चाहिए। ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेप पूरा करें क्योंकि ये लास्ट स्टेप है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कंप्लीट करने का एंटीनेटल पेशेंट का। तो उसके बाद जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, स्टेथ उतार के रखते हैं, तो आप पेशेंट को थैंक यू बोलते हैं। और अगर आपको सही सुनाई नहीं दे रहा तो आप स्टेथ को आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब पेशेंट का थैंक यू बोला, उसको शुक्रिया कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें चेक करवाया।